नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने 12th फिजिक्स कुमार मित्तल के चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 60 तक हल कर लिए थे। अब हम 61 क्वेश्चन देखेंगे। 1 बाई 1 क्वेश्चंस को हल करते रहेंगे। अगर आपके कोई मित्र 12th में पढ़ते हैं तो उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हो सके तो लाइक करें अगर आपकी समझ में अच्छा आता है, ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो सके। हम इसमें 1 बाई 1 न्यूमेरिकल्स को हल करवाएंगे, एक भी न्यूमेरिकल छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम, 25 ओम है। 3 बल्ब लगे हुए हैं, एक ये बल्ब लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है। 3 बल्ब हैं। पहले का प्रतिरोध जो दिया गया है वो दिया गया है 5 ओम, दूसरे का प्रतिरोध 10 ओम, तीसरे का प्रतिरोध 25 ओम दिया गया है। श्रेणी क्रम में लगे हैं, हमने श्रेणी क्रम में लगा दिए हैं तीनों बल्बों को। तो हम लिखेंगे R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 25 ओम। तो 25 ओम 3 बल्ब लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। कितने वोल्ट की लाइन से जलाए जा रहे हैं? 120 वोल्ट की लाइन से जलाए जा रहे हैं। हमें इसमें जो निकालना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे निकालना है इसकी धारा I बराबर वाट। सेकेंड नंबर में निकालना है प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन है। प्रत्येक बल्ब का विभव पतन ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे आई धारा और आई जो होता है फॉर्मूला लगाएंगे आई बराबर वी बटे आर। आई बराबर वी बटे आर लगाएंगे। आई बराबर वी का मान कितना दिया गया है? वी का दिया गया है 120 बटे आर। आर टोटल लगाना है यहाँ पर, और टोटल जानते हैं आप सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो फार्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। आई बराबर हो जाएगा 120 बटे R1, तो R1 का मान आ जाएगा 5 प्लस R2 10 प्लस R3 25। आई बराबर हो जाएगा 120 बटे 5 और 25 30, 30 10 40, 0 0 काटेंगे, 4 3 12। आई बराबर 3 एम्पियर आएगा। तो आई का मान जो आएगा वो 3 एम्पियर आएगा। अब हमें निकालना है प्रत्येक बल्ब का विभव पतन। तो पहले ये सेकंड नंबर हल कर रहे हैं। पहले बल्ब का विभव पतन V1 बराबर होगा, V बराबर होता है IR, तो I R1। I का मान है 3 गुणे R1 का मान है 5 बराबर 15 वोल्ट। फिर निकालेंगे दूसरे बल्ब का विभव पतन। दूसरे बल्ब का विभव पतन V2 बराबर IR2। I है 3 इंटू R2 का मान है 10, तो ये हो जाएगा 10 3 30 वोल्ट। फिर निकालेंगे तीसरे बल्ब का विभव पतन V3 बराबर IR3। I का मान आया है 3, R3 का मान है 25, 25 3 75 वोल्ट। तीसरे बल्ब का जो विभव पतन होगा वो 75 वोल्ट होगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को 61 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अगर कहीं पर नहीं समझ में आया है तो आप इसको रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन क्या दिया गया है? 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य प्रतिरोध जाती है। अच्छा हाँ, ये तो हमने बताया कि श्रेणी क्रम का है फार्मूला। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर समांतर क्रम आ जाए तब क्या लगाएंगे? समांतर क्रम
में 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है। तो 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। R1 बराबर दिया गया है 1 ओम, R2 बराबर दिया गया है 2 ओम, R3 बराबर दिया गया है 3 ओम, और तीनों समांतर क्रम में लगे हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि तीनों रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/1 प्लस r1 का मान 1 है, 1/r2 r2 का मान 2 है, प्लस 1/r3 का मान 3 है। 1/r बराबर, हर बराबर करने के लिए 6/6 से गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 6/6 प्लस इसको 3/3 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 3/3 दूनी 6, प्लस इसको 2/2 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 2/3 दूनी 6। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इसमें गुणा कर लीजिए 6/6 से, इसमें गुणा कर लीजिए 3/3 से, इसमें गुणा कर लीजिए 2/2 से, कितना आ जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 6 3 9 9 2 11, 11/6। तो r बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 6/11 ओम। इधर का उल्टा कर दिया, इधर का भी उल्टा कर दिया, ओम। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसी गुणा भी कर सकते हैं, r की 11 के साथ गुणा होगी, यहाँ पर कर देते हैं तो हो जाएगा 11r बराबर 6 करना 6, तो r बराबर कितना आ जाएगा 6/11 आएगा उतना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 62 भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, माना पहला प्रतिरोध बराबर R1 तथा दूसरा प्रतिरोध बराबर R2। पहला हमने मान लिया R1, दूसरा मान लिया R2। तो कह रहा है कि जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान 25 ओम आता है। मतलब R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में प्रथम शर्तानुसार कर रहे हैं, प्रथम शर्तानुसार R1 प्लस R2 बराबर R, तो R1 प्लस R2 बराबर 25 ओम, तो आता है 25 ओम तुल्य प्रतिरोध। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कह रहा है क्वेश्चन कि तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है। मतलब द्वितीय शर्तानुसार 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R, तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/4 ओम दिया है। यहाँ से हम इसका लासा लें तो ये R2 करना R2 हो जाएगा, प्लस R1 करना R1 हो जाएगा बटे R1 R2 हो जाएगा बराबर 1/4 हो जाएगा। इसको हम R1 इधर कर लें, R1 प्लस R2 बटे R1 R2 बराबर 1/4। R1 प्लस R2 का मान अभी हमने समीकरण 1 में निकाला है, R1 प्लस R2 का मान 25 ओम आता है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 25 बटे R1 R2 बराबर 1/4। कैंची गुणा करवाएंगे, R1 करना R1 R2 करना मतलब R2 करना R2 बराबर 25 से 100 ओम। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा था, आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लिख देते हैं। हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। अगर इसको हम हल करेंगे तो बराबर आएगा दोनों पक्षों का, क्योंकि इधर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। इसका जब वर्क करेंगे तो इसमें 2ab आएगा, 2ab से 4ab घटेगा, माइनस का 2ab बचेगा, इसमें तो माइनस 2ab आएगा ही। आप लोग हल कर लीजिएगा। अच्छा, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो चलिए यही फार्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का मान 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे R1 R2 100 है, 100 लिखेंगे। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 पर से हम 625 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा 400, 100 की 4 से गुणा होगी 400। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 225। तो R1 माइनस R2 इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। आप लोगों ने कक्षा 8 में, 10 में, 9 में खूब पढ़ा है। तो R1 माइनस R2 बराबर 15 15 हम 225। R1 माइनस R2 बराबर आया है 15 ओम। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था R1 प्लस R2 बराबर 25। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 बराबर 25। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है R1 माइनस R2 बराबर 15। R1 माइनस R2 बराबर 15। जोड़ने पर लिखा है R2 प्लस का R2 माइनस का कट जाएगा, R1 R1 2R1 बराबर 5 5 10 2 1 3 4। R1 बराबर हो जाएगा 40/2, R1 बराबर हो जाएगा 20 ओम। देखो R1 का मान आ गया। अब R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब R1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? R1 प्लस R2 बराबर 25। R1 प्लस R2 बराबर है 25। R1 का मान है 20, तो 20 प्लस R2 बराबर 25। तो R2 बराबर 25 माइनस 20, तो R2 बराबर हो जाएगा 5 ओम। तो इस तरह से हमने दोनों जो है R1 R2 निकाल लिए हैं। R1 है 20 ओम, R2 है 25 ओम। हम लिखेंगे पहला प्रतिरोध R1 बराबर 20 ओम तथा दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर 5 ओम। इस तरह से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। तो देखते हैं 64 क्वेश्चन क्या दिया गया है। 64 क्वेश्चन दिया गया है कि तीन प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ABC की आकृति में बने हुए हैं। देखिए 3 प्रतिरोध तार हैं, वो जो हैं एक त्रिभुज की आकृति में बने हुए हैं कुछ इस तरह से, ऐसे 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 ABC की आकृति में बने हुए हैं। हम मान लेते हैं ABC, हमने ABC मान लिया है। तीन प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम, यह है 40 ओम। AB का प्रतिरोध 40 ओम, BC का प्रतिरोध 60 ओम, ABC है इसका है 60 ओम, तथा CA का 100 ओम, इसका कितना है? 100 ओम है। बिंदु A व B के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये A है और ये B है, इसके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ से धारा चलेगी तो धारा बट जाएगी बिंदु A पर, थोड़ी इधर चली जाएगी, थोड़ी इधर चली जाएगी। अब इधर जो जा रही है जितनी 100 ओम में जाएगी उतने ही 60 ओम में जाएगी, इसलिए ये दोनों प्रतिरोध जो हैं ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे 100 ओम और 60 ओम, लिखेंगे 100 ओम व 60 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध
आर डैश बराबर 100 प्लस, देखो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं श्रेणी क्रम वाले, 60, तो आर डैश बराबर कर लिया हमने 160 ओम। अब लिखेंगे, देखो इसको हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, एक प्रतिरोध बन गया, ये आया 160 ओम का। तो ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में जुड़े हैं। हम लिखेंगे 160 ओम, 160 ओम व 40 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/160 प्लस 1/40, 1/R1 प्लस 1/R2, 160 ओम 140 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। हर बराबर करने के लिए इसको 4/4 से गुणा करवा देंगे, तो 1/R बराबर 1/60 1/160 प्लस 4/4 को 16 160, हर हो गए बराबर 1/R बराबर 4 1 5/160 हो जाएगा। और उल्टा करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 160/5, तो R बराबर आ जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 ओम। तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो आएगा कितना, 32 ओम। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 64 भी हल कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। तो वर्ग कुछ, चलो वर्ग ही बना लेते हैं। ये वर्ग बना तो नहीं सटीक है, लेकिन मान लीजिए कि वर्ग ही बन गया है, चारों भुजाएं बराबर हैं और 10-10 ओम के हैं। ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम के 4 प्रतिरोध हैं। वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ और यहाँ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। तो ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर धारा जो है बटेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, जो इधर जाएगी जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी, इसलिए ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम लिखेंगे 10 ओम के दो प्रतिरोध, 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर 10 प्लस 10, तो R बराबर 20 ओम। अब देखिए इधर का हमने निकाला है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। तो इधर जो प्रतिरोध आया है, ये प्रतिरोध हमारा जो है 20 ओम आया है। तो जितना इधर आएगा उतने तो इधर आएगा। मतलब अगर हम इसको R डैश मान लें और इसको R डबल डैश मान लें तो ये भी 20 ओम ही आएगा। आप फिर से इसको यही लिखोगे, 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ये भी 20 ओम आएगा। अब ये दोनों जो हैं, इधर वाला ये एक जो बना 20 ओम का और इधर वाला ये जो बना एक 20 ओम का, ये दोनों जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे 20 ओम के, लिखेंगे 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/20, 1/R बराबर 2/20, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो 1/R बराबर हो जाएगा, देखना 2 2 20, 1/10, तो 1/R बराबर 1/10 आया है। तो R करना R 10 करना 10 ओम। तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो हमारा 10 ओम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 65 तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
अपने मित्रों को, जो भी पढ़ने वाले हों 12th साइंस से, उनको आप शेयर करिए, हमारा लिंक दीजिए और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुमार मित्तल बुक के सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करवाते जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।